हमारा हीरो यूकी टपकने के बाद दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है एज अ डीमन जनरल। लेकिन हमारा हीरो डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर होता है, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन हमारे हीरो की मस्ती तो देखो, ये है तो एक डीमन जनरल, लेकिन इसे मोहब्बत हो जाती है हीरोज पार्टी की प्रीस्टेस के साथ, जिसके बाद ये उसकी मोहब्बत में आवारा पागल दीवाना हो जाता है। लेकिन क्या कभी वो प्रीस्टेस इस जैसे डीमन से मोहब्बत करेगी? चलो ये जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें हीरोज पार्टी दिखाई जाती है जो डीमन किंग को हराने के लिए डीमन कैसल पहुंच चुके थे। इन सभी को पूरा यकीन होता है कि ये डीमन लॉर्ड को हरा देंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये कैसल के अंदर आते हैं, इन्हें एक डीमन जनरल मिलता है जो कहता है, तुम लोग मुझे हराए बिना डीमन किंग तक नहीं पहुंच सकोगे। अब इसके बाद हीरोज पार्टी के लोग डीमन जनरल पर अटैक करते हैं और उनके अटैक से इसे कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब मेन हीरो अपनी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर से अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पर वो डीमन जनरल भी पलटवार करके इन सबके तोते उड़ा देता है, जिसके बाद पूरी हीरोज पार्टी बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी इस डीमन जनरल की नजर हीरोज पार्टी की हीलर पर जाती है और वो इसे देखते ही सोचता है, यार ऊपर वाले ने इसे कितनी फुर्सत से बनाया है। अब वो उसकी खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी वहाँ इसके साथी आ जाती हैं और पूछते हैं कि आप उस लड़की को ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या सजा दी जाए, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो इन सभी को छोड़ देगा। अब इसके 1 महीने बाद हमारा डीमन जनरल यूकी डीमन लॉर्ड के सामने पेश होता है, क्योंकि हीरोज पार्टी ने यूकी को हराने की 13 नाकामयाब कोशिशें की हैं। ये हीरोज पार्टी तो बड़ी कमजोर और बेशर्म निकली। और इसके बाद जब यूकी से पूछा जाता है कि आखिर वो इन हीरोज को मारता क्यों नहीं, अगर उसने एक और बार ऐसा किया तो फिर डीमन लॉर्ड उन हीरोज को मारने के लिए किसी और को भेजेगा। इसीलिए अब यूकी यहाँ कहता है, नहीं डीमन किंग, उन हीरोज को मैं मारूंगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये हीरोज पार्टी इतनी ताकतवर है कि वो डीमन किंग को हरा सकती है, पर यूकी को नहीं, क्योंकि यूकी एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और हमारा यूकी दूसरी दुनिया से आया है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हीरोज पार्टी फिर से आती है यूकी को हराने के लिए, पर यूकी इस पार्टी के मर्दों को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद मकीना यूकी पर अटैक्स करती है, पर उसके हमलों से यूकी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन उतनी ही देर में सेलिसिया हीरो और स्वॉर्ड्समैन को हील कर देती है और इसके बाद हीरो यूका यूकी पर जाकर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। लेकिन उसके इस बैडास अटैक से भी यूकी को कुछ नहीं होता। सो अब यूकी यहाँ कहता है, अगर तुम लोग मेरे पास इस प्रीस्टेस को छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने दूंगा डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। मकीना सजेस्ट करती है कि हमें इसकी डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और जब यूका ऐसा करने से मना करता है, तब मकीना कहती है, पूरी दुनिया को बचाना एक प्रीस्टेस को बचाने से ज्यादा जरूरी है। और अगले ही पल में सेलिसिया कहती है, मैं यहीं रुकूंगी, तुम सब आगे बढ़ जाओ। जिसके बाद ना चाहते हुए भी हीरो को प्रीस्टेस को छोड़कर आगे जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद सेलिसिया कहती है, मैं इतनी ताकतवर तो नहीं हूँ कि तुम्हें हरा पाऊं, और मैं मरते दम तक तुम्हें रोकूंगी। जिसके बाद वो यूकी पर हमला भी करती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। और फिर यूकी कहता है, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए प्लीज क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। लेकिन सेलिसिया यूकी को मना कर देती है, जिससे बेचारा यूकी बड़ा उदास हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सेलिसिया कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सभी डीमंस इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। सो यूकी बताता है कि भले ही वो एक डीमन की तरह लगता हो, पर वो एक इंसान है और वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। और यूकी बहुत ही आसानी से डीमन किंग को भी हरा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो बाकी के डीमंस उसे अगला डीमन लॉर्ड बना देते। इसीलिए यूकी इसके असल में बस चुपचाप सा अकेला रहता है। पर उसकी इस रूखी सूखी सी जिंदगी में फूलों की बहार बनके सेलिसिया आई, जिसके बाद यूकी को जिंदगी जीने में मजा आने लगा। अब ये सब सुन सेलिसिया कहती है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ बाहर की दुनिया में चल सकते हो। अब इसके बाद हमें किंगडम ऑफ क्लैरिनेस दिखाया जाता है, जहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि हीरोज पार्टी ने डीमन किंग को हरा दिया है। वो डीमन लॉर्ड जिसने दुनिया में चारों ओर तबाही मचा कर रखी थी। और इसके बाद जो यहाँ के राजा होते हैं वो कहते हैं कि खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, अगले 3 दिनों तक जश्न चलेगा, क्योंकि हीरोज पार्टी ने डीमन लॉर्ड को हराया है। वहीं हम इस किंगडम के बाहर यूकी को देखते हैं, जो अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, और इसीलिए यहाँ वो अपना सींग तोड़ देता है। अब इसके बाद पूरे राज्य में हीरोज की रैली निकाली जाती है। दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं, जो एडवेंचरर्स गिल्ड आता है खुद को एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करवाने के लिए। लेकिन जो यहाँ का रिसेप्शनिस्ट था, देखकर लगता है कि बेचारा अपने काम से खुश नहीं है। जिसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यूकी को उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है।
जहाँ वो अपने सफर की शुरुआत एफ रैंक से करेगा और जो हाईएस्ट रैंक है वो है एस रैंक। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहता है, ये गिल्ड कार्ड है, इसे खोना मत, क्योंकि इसे फिर से बनवाने में ना ऐसी की तैसी हो जाती है। वैसे मेरा नाम क्रामैन है, तुम्हारे नए सफर के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। अब रात के वक्त हम यूकी को किसी इन के रूम में देखते हैं, जहाँ आज पूरा दिन काम करके उसने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं और जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ेगी उसकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। और इसके बाद वो फिर से सेलिसिया से अपने प्यार का इजहार करेगा, क्योंकि वो उसे अपना बना कर रहेगा, चाहे उसे जमीन आसमान एक ही क्यों ना करने पड़े। अब इसके थोड़े टाइम बाद यूकी एडवेंचरस गिल्ड में आकर कुछ मिशंस को एक्सेप्ट करता है। क्रामैन गुस्सा करते हुए कहता है, तू हमेशा मेरे पास ही क्यों आता है साले, तुझे वो लड़की दिखाई नहीं देती वहाँ? और मुझे एक और बात बताओ कि असल में तुम हो कौन? हाँ, रैंक एफ से ई तक पहुँचने में 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन तुम बस 1 हफ्ते में ही रैंक डी तक आ गए। अब ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी गिल्ड में एक मोहतरमा आती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं सेलिसिया होती है, जो यहाँ पर यूकी से बात करने के लिए आई है और इसीलिए वो यूकी को अपने घर पर बुलाती है। आए हाय। अब इसके बाद जब सेलिसिया यूकी को लेकर अपने बड़े से महल में आती है, यूकी को कैरेज से निकलता हुआ देख एक गार्ड उससे पूछता है, कौन है बे तू? हाँ? और लेडी सेलिसिया की कैरेज में तू कर क्या रहा था? हाँ? तभी सेलिसिया वहां आकर कहती है, पगला गए हो का? ये दोस्त है मेरा। अब इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यूकी कहता है, मैं हैरान हूँ, तुमने मुझे इतने बड़े किंगडम में ढूंढ लिया। सेलिसिया बताती है कि यूकी को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक एडवेंचरर जो बहुत तेजी से अपनी रैंक्स में अप हो रहा है, उसकी अफवाहें चारों ओर फैली हुई हैं। अब इसके बाद सेलिसिया कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एडवेंचरस गिल्ड को छोड़ दो। आगे वो कहती है, जैसा कि हमें पता है कि हीरो ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, पर खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी बाकी के डीमंस और मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हीरो को शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्योंकि जिस भी कंट्री की राजकुमारी से हीरो शादी करेगा उस कंट्री की ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जितने भी नेशंस हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और जितनी तेजी से यूकी अपनी रैंक्स में अप हो रहा है, वो बहुत ही जल्द एस रैंक तक भी पहुंच जाएगा और इसकी खबर चारों ओर फैलेगी, तो बाकी के जो नेशंस हैं वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यूकी का इस्तेमाल एज अ टूल कर सकते हैं। इसीलिए सेलिसिया चाहती है कि कुछ वक्त के लिए यूकी ज्यादा स्पॉटलाइट में ना आए। यूकी कहता है, पर यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपने खर्चे कैसे उठाऊंगा? सेलिसिया कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पर तुम अपना खर्चा उठा पाओ इतने पैसे तुम्हें दे पाऊंगी। यूकी कहता है, तुम्हें मुझसे इतनी विनती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यूकी फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल देता है, पर सेलिसिया यहाँ हंसने लगती है। अब इसके बाद यूकी की मुलाकात सेलिसिया की माँ मिस सेलिया से होती है और यूकी के साथ उनके गार्ड ने जो बदतमीजी की थी वो उसके लिए यूकी से माफी मांगती है। यूकी चाय पीते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं। अब इसके बाद मुद्दे की बात करने के लिए मिस सेलिया अपनी हेडमेड सोफिया को यहाँ से बाहर निकाल देती हैं और इसके बाद वो यूकी को बताती हैं कि सेलिसिया को शादी के बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक मैरिज प्रपोजल स्वयं हीरो की ओर से आया है। ये जान यूकी बहुत गुस्सा हो जाता है, अरे उससे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर वो मेरे प्यार पर अपनी नजरें क्यों बनाए हुए हैं, साला चिंटू कहीं का। लेकिन तभी सेलिसिया बताती है कि उसने सारे मैरिज प्रपोजल्स को मना कर दिया है, हीरो के प्रपोजल को भी। जिसके बाद मिस सेलिया कहती हैं, देखकर लगता है कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, तो क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? मुझे हाँ और ना में जवाब दो। यूकी कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं पहले ही अपने प्यार का इजहार मिस सेलिसिया से कर चुका हूँ और उन्होंने मुझे मना भी कर दिया, पर अब मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को सेलिसिया के काबिल बना सकूं। जिसके बाद मिस सेलिया कहती है, तुम मेरे टेस्ट में पास हुए, मैं ऐसे ही किसी की भी शादी अपनी बेटी से थोड़ी करा दूंगी, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हारा नाम यूकी है ना? तुम्हें खुद को मेरी बेटी के काबिल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब अगले सीन में सेलिसिया कहती है, शायद मेरी माँ को तुम काफी पसंद आए हो। अब इसके बाद यूकी कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? वो कहती है, हाँ तुम बुला सकते हो और मैं भी तुम्हें यूकी कहकर बुलाऊंगी। जिसके बाद तो यूकी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम यूकी को एक अजीब से मुर्गे के साथ फाइट करता देखते हैं। ये मुर्गा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन यूकी इस पर थंडरबोल्ट से अटैक करके इसका खेला खत्म कर देता है। दोस्तों, यूकी को इस मुर्गे के जो फीदर्स हैं उन्हें कलेक्ट करने का मिशन मिला था, पर तभी हम देखते हैं कि यूकी के ऊपर
सीक्रेट अटैक्स होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग यूकी के ही डीमन जूनियर्स होते हैं और इन सब ने यूकी पर हमला इसीलिए किया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यूकी कोई एडवेंचरर है जो यहाँ डीमंस को खत्म करने आया है। अब इसके बाद ये तीनों पूछते हैं कि कैप्टन आप इतने टाइम से कहाँ थे और आपका सीन कहाँ गया। अब इसके बाद यूकी इन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उसने सेलिसिया को प्रपोज किया, रिजेक्ट हुआ, फिर वो एक एडवेंचरर बन गया और अब वो इंसानों के बीच एक इंसान बनकर रह रहा है। सो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये यूकी के साथ ही रहेंगे। ये भी उस लड़की से मिलना चाहते हैं जिससे यूकी को प्यार हुआ और अगर यूकी इंसान बनकर रह सकता है तो ये तीनों भी इंसानों की तरह रह सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें इंसान बनाने के लिए यूकी ने हैप्पीनेस के पंख ही खत्म कर दिए हैं और इसी वजह से सेलिसिया उस पर गुस्सा कर रही है। सेलिसिया से मिलने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि सेलिसिया एक काफी अच्छी लड़की है, जिसके बाद ये एक साथ बैठकर बात वगैरह करते हैं। सेलिसिया से बात करते हुए ड्यूक उसे बताता है कि शुरुआत में वो कैप्टन को पसंद नहीं करता था क्योंकि पहले वो एक कमरे में बस अकेला बैठा रहता था और जब भी उसके सुपीरियर उसे इंसानों को मारने का काम देते वो करने से साफ मना कर देता और ड्यूक को यूकी का ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आया तो वो उसे अच्छे से समझाने गया, लेकिन यूकी ने उसे ही कूट दिया और अब वो यूकी की बहुत इज्जत करता है। लेकिन अब प्रेजेंट में ये लोग नोटिस करते हैं कि हैप्पीनेस और शिकी इनके साथ नहीं है, जिसके बाद ये उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें शिकी दिखता है जो मिसेलिया की गोद में सिर रख कर सो रहा है। यूकी आकर कहता है ये मेरा दोस्त है, कहीं इसकी वजह से आपको परेशानी तो नहीं हुई ना। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये तो काफी अच्छा बच्चा है। लेकिन इसके बाद इन्हें पता चलता है कि हैप्पीनेस को सोफिया अपने साथ ले गई है, जिसके बाद हम सोफिया को एक मेड की यूनिफॉर्म में देखते हैं। ये तीनों जल्दी से यहाँ आते हैं और बताते हैं कि ये लड़की यूकी की दोस्त है, ना कि कोई मेड। लेकिन इसके बाद हैप्पीनेस कहती है कि वो यहीं रहकर एज अ मेड काम करना चाहती है। सो अब सोफिया उसे एज अ मेड हायर कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पीनेस बाकी सबके साथ इसी मेंशन में रहेगी। तभी मिसेलिया यूकी को बताती है कि हीरोज पार्टी में होने की वजह से सेलिसिया को आराम करने का वक्त बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए कल मैंने उसकी छुट्टी रखी है। कैसा रहेगा अगर कल तुम उसे कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। जिसके बाद अगले दिन हम यूकी को सेलिसिया का इंतजार करते हुए देखते हैं और इसके बाद वहाँ सेलिसिया आती है अपनी घोड़ा गाड़ी से और दोस्तों उसने एक बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब यहाँ सेलिसिया इस तरह से अपना भेष बदल कर आई है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। यूकी कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज का तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाए। अब एक साथ घूमते हुए सेलिसिया की नजर एक केक शॉप पर जाती है। वो कहती है हम बाद में यहाँ पर चाय पीने के लिए आएंगे। जिसके बाद ये दोनों फूलों की एक दुकान को अच्छे से निहारते हैं और इसके बाद सेलिसिया जिस तरह से एक बिल्ली को सहलाती है ये यूकी को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। और इसके बाद सेलिसिया कपड़ों की दुकान में जाकर एक नई ड्रेस भी ट्राई करती है। इसी तरह घूमते हुए ये एक एक्सेसरीज की दुकान तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ पर अपना भेष बदले हुए हीरो युगा और मकीना को देखते हैं और इसके बाद इन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। युगा कहता है हे तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती सेलिसिया, हम लोग टाउन में घूमने आए हैं। पर सेलिसिया कहती है कि नहीं, वो आज अपने एक दोस्त के साथ आई है। सो युगा कहता है अरे कोई बात नहीं, वो भी हमारे साथ आ सकता है। और इसके बाद युगा सेलिसिया को अपने साथ ले जाता है। पर दोस्तों यहाँ मकीना यूकी की साइड होती है। वो चाहती है कि यूकी का सेलिसिया के साथ चक्कर चल जाए क्योंकि ये युगा को पसंद करती है। यूकी सोचता है कि सेलिसिया ने तो युगा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी ये अभी तक ट्राई कर रहा है। अब इसके बाद एक्सेसरीज की दुकान में आकर यूकी कहता है हे कैसा रहेगा अगर मैं आज तुम्हारे लिए कोई तोहफा खरीदूं। लेकिन इन दोनों को साथ देख युगा तुरंत बीच में आ जाता है और कहता है मैं भी मकीना और सेलिसिया के लिए कुछ खरीदने का सोच रहा हूँ। तभी यूकी को सेलिसिया के लिए एक अच्छा नेकलेस मिलता है जो सेलिसिया को पसंद भी आता है। लेकिन युगा तो यहाँ इस स्टोर की सबसे महंगी चीज खरीद लेता है और पता नहीं ये क्या है और वो जल्दबाजी में आकर सेलिसिया की टोपी उठा देता है, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि अरे ये तो हीरोज पार्टी है। और इसके बाद लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है और यूकी को दूर फेंकते हुए वो हीरोज पार्टी को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद जब यूकी सेलिसिया को ढूंढ रहा था तभी उसकी नजर एक बंदे पर जाती है जो लड़कियों से चारों ओर से घिरा हुआ था और ये हीरोज पार्टी का फॉर्मर स्वॉर्ड्समैन होता है। इसका नाम रावेन है जो अब एक नाइट कैप्टन बन चुका है। अब इसे परेशानी में देख यूकी इसकी मदद करता है। अरे वहाँ पर भैया हीरो युगा है। ये सुनते ही लड़कियां वहाँ भाग जाती हैं और इसके बाद यूकी रावेन को एक सेफ जगह पर ले आता है और जैसे ही वो जाने लगता है रावेन उसे रोकता है। हमें जानने को मिलता है कि रावेन की आवाज बिल्कुल लड़की जैसी है और इसीलिए यह काफी ज्यादा शाय फील करता है। यूकी कहता है हर कोई खूबियों से भरा नहीं होता, कई बार लोगों में काफी खामियां भी होती हैं। रावेन इस बात से खुश होता है कि यूकी ने उसे समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। जिसके बाद वो हिचकिचाते हुए पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो
अगर तुम्हें नहीं बनना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ये देख, यूकी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम यूकी है। अपना इंट्रोडक्शन देते ही उसे याद आता है वो तो सेलिसिया को ढूंढ रहा है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग निकलता है, ये कहते हुए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेलिसिया भी यूकी को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो अपनी माँ से बिछड़ गया है। सेलिसिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो ए करके रोता रहता है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री लेता है हमारा यूकी, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री लेता है। लेकिन तभी सेलिसिया उसे डांटने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, और इन्हें इस तरह देख ये चू चू खूबसूरत बच्चा हंसने लगता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं, और क्योंकि शाम हो जाती है तो यूकी कहता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं इसकी माँ को ढूंढ लूंगा। पर सेलिसिया कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का। दूसरी ओर यूगा भी मकीना के साथ जबरदस्ती करता हुआ सेलिसिया को ही ढूंढ रहा था, और जब मकीना उसका साथ देने से मना कर देती है तो वो अकेला ही सेलिसिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इसके बाद वो देखता है कि सेलिसिया और यूकी एक साथ थे और इन्होंने इस बच्चे की माँ को भी ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब मकीना उसके साथ नहीं थी। अब अगले दिन हम यूकी को सेलिसिया के घर देखते हैं, जहाँ उसकी माँ बताती है कि कल घर आते ही सेलिसिया थकान के मारे बेहोश हो गई, और जैसे ही यूगा को ये बात पता चली वो यहाँ आने लगा ताकि वो सेलिसिया का ख्याल रख पाए, पर मेट्स ने उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया। सेलिसिया ने मुझे बताया कि कल तुमने उसे कितने अच्छे से ट्रीट किया, तुम उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते। अब इसके बाद जैसे ही सेलिसिया को पता चलता है कि यूकी उससे मिलने आया है, वो हड़बड़ाने लगती है, और इसके बाद यूकी उसके कमरे में जाता है। यूकी अब सेलिसिया से कहता है माफ करना, कल मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानी हुई, और शायद मेरी ही वजह से तुम बीमार भी पड़ गई। सेलिसिया कहती है हाँ ये तुम्हारी गलती है, तुमने कल मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, और अब इसीलिए मेरी अगली छुट्टी होने पर तुम मुझे फिर से घुमाने के लिए ले जाओगे, ओके। ये सुन यूकी एक्साइटेड हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लूंगा, और आपका वो दिन मैं बहुत यादगार बना दूंगा जी, वो दिन आपको आपके बुढ़ी होने तक याद रहेगा जी। जिसके बाद ये दोनों बहुत की करके हंसते भी हैं, लेकिन इस वजह से सेलिसिया को खांसी उठाती है, और इसी वजह से सोफिया आकर यूकी का गला पकड़ लेती है, और इसके बाद उसे बाहर निकालकर घर के बाहर फेंक देती है। अब बाहर आते हुए यूकी सोचता भी है ये सोफिया इतनी ताकतवर कैसे है। पता है मुझे क्या लगता है, वो ताकतवर नहीं है, ये चिरकुट है, चिरकुट। तभी यूकी को रावेन नजर आता है, वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रावेन कहता है क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, मैं ना किसी को काफी पसंद करता हूँ, पर अपनी आवाज को लेकर मैं काफी शाय हूँ। यूकी उसे समझाता है क्या हुआ अगर तुम्हारी आवाज इतनी मर्दाना नहीं है, तुम लंबे हो, अच्छे भी दिखते हो, साथ ही तुम हीरोज पार्टी के मेंबर भी रह चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। यूकी की बातें सुन रावेन को हिम्मत मिलती है, वो उसे शुक्रिया भी कहता है, और इसके बाद आगे निकल जाता है। यूकी सोचता है कि ये यहाँ क्या करने आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जिस लड़की को ये पसंद करता है वो सेलिसिया है। और यही सोचकर यूकी परेशान होने लगता है कि कहीं सेलिसिया इसके ऑफर को एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन इसके बाद यूकी सोचने लगता है कि हीरोज पार्टी में अपने मिशन के दौरान रावेन ने कई बार बिल्कुल हीरोइक अंदाज में सेलिसिया की मदद की होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रावेन यहाँ बड़ा उदास वापस लौटता है, क्योंकि वो मेंशन में अंदर जाने की हिम्मत दिखा ही नहीं पाया। अब इसके बाद यूकी फिर से सेलिसिया से मिलने के लिए आता है, लेकिन ये दो कौड़ी की सोफिया यूकी को अंदर जाने ही नहीं देती, ये कहकर कि सेलिसिया सो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रावेन यहाँ पर सेलिसिया को नहीं बल्कि हैप्पीनेस को प्रपोज करने आया था। अब इसके बाद यूकी हैप्पीनेस से इसी बारे में पूछने के लिए आता है, और हाँ हैप्पीनेस ने रावेन को मुंह पर मना कर दिया। लेकिन यहाँ हैप्पीनेस भी थोड़ा अलग ही बिहेव करती है, वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। यूकी डिसाइड करता है कि वो हैप्पीनेस से बाद में बात करेगा। अब रात के वक्त अपने रूम में यूकी ड्यूक और शिकी के साथ एक मीटिंग करता है रावेन और हैप्पीनेस के बारे में बात करने को। ड्यूक तो साफ कह देता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हैप्पीनेस को उस इंसान से कुछ भी लेना देना है, आखिर वो एक हार्पी है और हार्पीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इसीलिए जो इंसान होते हैं वो उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और इसी तरह ड्यूक ने एक बार हैप्पीनेस को एक घटिया इंसान से बचाया भी था। पर इसके बाद इनकी बात होती है कि शायद हैप्पीनेस इंसानों से नफरत नहीं करती, वरना वो इंसानों के बीच उस मेंशन में एक मेड का काम नहीं करती। अब इसके बाद अगले दिन यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड आता है, पर उसे यहाँ क्रामेन नहीं दिखता। उसे देख ये रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम तो वही हो ना जो हर बार गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर से बात करने आते हो। यूकी को ये जान बड़ी हैरानी होती है कि क्रामेन वाइस गिल्ड मास्टर है। इसके बाद यूकी पूछता भी है कि क्रामेन है कहाँ। वो उसे बताती है कि ये खुफिया जानकारी है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। अब इसके बाद यूकी हॉस्पिटल में जाता है क्रामेन को हाय हेलो करने, और फिर यूकी के पूछने पर
क्रामेन बताता है कि उसकी ये हालत उसकी बीवी ने की है। दोस्तों कल इनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन क्रामेन ने तोहफा खरीदने में सुबह से शाम कर दी। दुकानदार ने उसे लात मार के निकाल दिया और जब तक वो घर पहुंचा खाना ठंडा हो चुका था, जिस वजह से उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जिसके बाद जो हुआ वो हम जानते हैं। जिसके बाद यूकी कहता है तुम्हारी बीवी तो बड़ी ताकतवर है। क्रामेन बताता है कि वो और उसकी बीवी एक साथ एडवेंचरिंग किया करते थे और ये दोनों ही ए रैंक एडवेंचरर्स हैं। जिसके बाद यूकी कहता है मैं अपने मैजिक से तुम्हारे इन जख्मों को ठीक कर देता हूँ। पर क्रामेन कहता है बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे कभी कभार तो मौका मिलता है यार कि मेरी बीवी मेरा ख्याल रखे। जिसके बाद यहाँ क्रामेन की बीवी आती है। इसकी माँ का आलू का पराठा क्रामेन की बीवी सोफिया है। तभी क्रामेन बोलता है जान मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर अगले ही पल में वो उसमें लात दे मारती है। पर क्रामेन कहता है मैंने देख लिया तुमने आज किस कलर की चड्डी पहनी है। लेकिन अब सोफिया उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि ठरकी ही सही लेकिन वो उसका हस्बैंड है। इसके बाद सोफिया यूकी को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसके हस्बैंड को देखने आया। जिसके बाद यूकी को ये भी जानने को मिलता है कि अब सेलिसिया का बुखार ठीक हो चुका है और अब वो अपने काम में फिर से बिजी हो गई है। इसके बाद यूकी पूछता है मैं सेलिसिया को कोई तोहफा देना चाहता हूँ, मुझे उस तोहफे में क्या देना चाहिए। सोफिया कहती है जो भी तुम उसके लिए अपने दिल से चुनोगे वो उसे जरूर पसंद आएगा। अब वहाँ से जाते हुए यूकी सोच रहा होता है हस्बैंड एंड वाइफ, अगर मेरी सेलिसिया से शादी हो गई तो फिर अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। अब इसके बाद यूकी रावेन से मिलने के लिए नाइट स्टॉर्म आता है और यहाँ उसे रावेन अधमरी हालत में मिलता है। यूकी आते ही कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में हैप्पीनेस को लेकर कुछ है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एक दिन जब रावेन अपना पेट्रोलिंग का काम कर रहा था तभी उसने देखा कि कुछ गुंडी लोग एक अबला सी लड़की को छेड़ रहे हैं। जिसके बाद रावेन ने हीरो बनकर एक गुंडी को कूट दिया। ये देख बाकी दोनों गुंडी अपनी साथी को लेकर भाग गए। जिसके बाद हैप्पीनेस उसे थैंक्स कहती है। रावेन कहता है ये तो मेरा कर्तव्य था। और रावेन की आवाज सुन हैप्पीनेस उसका मजाक नहीं उड़ाती बल्कि वो उसकी प्यारी आवाज की तारीफ करती है। और बस यही रावेन को पहली नजर का प्यार हो जाता है। और इसके बाद रावेन ने हैप्पीनेस की यूनिफॉर्म को देखकर ये भी पता लगा लिया कि वो सेलिसिया के मेंशन में काम करती है। जिसके बाद रावेन को यूकी और सेलिसिया के बारे में पता चलता है। ये भड़वाई बताता है। आगे यूकी कहता है देखो ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस तुम्हें पसंद नहीं करती, उसके पास कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं जिस वजह से वो मर्दों से थोड़ा दूर रहती है। पर मेरा यकीन मानो दोस्त, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि इश्क में तब तक हार मत मानो जब तक कि या तो वो शख्स तुम्हारा ना हो जाए या फिर तुम उसके लिए फना ना हो जाओ। अब इसके बाद यूकी रावेन को लेकर मार्केट में आता है और यहाँ पर इतने सारे कपल्स को देख इन दोनों को तो इनसिक्योर फील होने लगता है। लेकिन इसके बाद यूकी सेलिसिया के लिए एक तोहफा खरीदता है। वहीं हम देखते हैं कि रावेन भी हैप्पीनेस के लिए कुछ अच्छा देख रहा है। जिसके बाद रावेन हैप्पीनेस के लिए ये गिफ्ट ले ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ मकीना आ जाती है। अरे सॉर्ट्समैन तुम तो वही हो ना जिसे मैंने कल प्रीस्टेस के साथ देखा था, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यूकी फ्लो में कह देता है हम यहाँ किसी के लिए तोहफे खरीदने आए थे। अब इसके बाद मकीना यहाँ इनसे बात करने की कोशिश करती है पर रावेन उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि जब पहली बार रावेन मकीना से मिला था तब मकीना ने उसकी आवाज का मजाक उड़ाया था। लेकिन इसके लिए मकीना काफी शर्मिंदा है। जिसके बाद वो कहती है चलो हम लोग कहीं और चलकर बात करते हैं। जिसके बाद ये लोग एक कैफे में आते हैं। लेकिन ये दोनों तो बस भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे थे क्योंकि इनका मकीना से बात करने का कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मकीना कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते लेकिन मैं तो तुम्हें प्रीस्टेस के बारे में कुछ बताना चाहती थी, तभी यूकी कहता है बताइए मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद मकीना बात करना शुरू करती है कि जो हीरो यूका है सेलिसिया उसके मैरिज ऑफर को कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। आखिर वो एक नंबर का बुद्धू भी है। अरे हमारे चेंजिंग रूम में आ जाता है और हमेशा लड़कियों के बीच इतना घिरा रहता है कि हर बार हमें मिशन के दौरान दिक्कत आती है। और जब सेलिसिया को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है ना तब वो अच्छों को डांटने से पीछे नहीं हटती। वैसे सॉर्ट्समैन अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। पर यूकी कहता है मैं तुम्हें रावेन की सच्ची मोहब्बत में कोई भी गड़बड़ नहीं करने दूंगा। पर मकीना कहती है कि वो तो सिर्फ इनकी मदद करना चाहती है। लेकिन तभी रावेन लिखकर कहता है तुम्हें भी शायद से लव एडवाइस चाहिए, वो भी यूकी से, है ना। अब इसके बाद इनकी बात आगे बढ़ती है। मकीना बताती है यूकी को कि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात है। हमारी हीरोज पार्टी डीमन कैसल में कई बार हारी है लेकिन डीमन किंग से नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन जनरल से। हमारी हर एक हार के बाद जब भी हमें होश आता हम चारों खुद को पास ही के गांव में पाते
और ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होता कि डीमंस ने हम पर तरस खाकर हमें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ये लोग क्या करते, ये लोग सभी लोगों से झूठ बोलते कि ये लोग डीमन कैसल तक गए ही नहीं, क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी नहीं होती थी। और ये लोग इस बात को इसीलिए छुपाते ताकि लोगों का भरोसा इनके ऊपर बना रहे। ऐसे ही काफी वक्त तक चलता रहा और फिर उस डीमन जनरल ने एक प्रपोजल दिया कि अगर हम प्रीस्टेस को उसे सौंप दें तब वो बाकी सबको यहाँ से आगे जाने देगा। और मैंने युगा के ना चाहते हुए भी वहाँ पर सभी को कन्विंस किया कि हमें प्रीस्टेस को डीमन जनरल को सौंप देना चाहिए। और उसी गलती की वजह से युगा ने अब तक मकीना को माफ नहीं किया है। तभी रावेन कहता है कि इसमें सिर्फ मकीना की गलती नहीं है, मेरी भी है, क्योंकि मैं भी प्रीस्टेस को वहाँ छोड़कर आगे बढ़ गया था। यहाँ यूकी को इस बात का एहसास होता है कि उसने सच में हीरोज पार्टी के साथ बहुत गलत किया है। जिसके बाद यूकी मकीना को समझाता है कि इन्हें सेलिसिया से बात करनी चाहिए ताकि इनके बीच चीजें नॉर्मल हो सके। यूकी की बातें सुन मकीना फैसला करती है कि उसे क्या करना चाहिए एंड इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रावेन भी फैसला करता है कि वो यहाँ हार नहीं मानेगा, वो फिर से हैप्पीनेस के पास जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों सेलिसिया के मेंशन में आते हैं और यहाँ शिकी और ड्यूक पहले से मौजूद थे। और जैसे ही ड्यूक रावेन को देखता है वो उस पर भड़क पड़ता है। तुम्हें एक बार उसने रिजेक्ट कर दिया है, तुम यहाँ फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों आए हो? हाँ, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं किसी भी घटिया इंसान को हैप्पीनेस के करीब नहीं आने दूंगा। पर रावेन यहाँ हिम्मत दिखाकर कहता है, देखो ये सच है कि मैं हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उससे क्या कहूंगा। रावेन को इस तरह देख ड्यूक खुद को शांत करता है और कहता है कि तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद रावेन हैप्पीनेस के पास जाता है और वो जाकर उसे तोहफा देता है और पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। हैप्पीनेस भी थोड़ा शर्माते हुए उसका तोहफा लेकर कहती है कि हाँ हम दोस्त बन सकते हैं, जिससे रावेन बहुत खुश होता है। अब अगले सीन में हम यूकी को बड़ा पोंगा पोंगा देखते हैं क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो गया है और उसकी सेलिसिया से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त सेलिसिया बहुत ज्यादा बिजी है। उसे दूसरे टाउन्स और विलेजेस में जाकर जख्मी लोगों को हील करना है। और सेलिसिया के अलावा भी हीरोज पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बिजी हैं और ये चारों अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से अलग रहते हैं। और यहाँ पर शिकी यूकी से जिद किए जा रहा है कि उसे सेलिसिया के मेंशन में जाना है उसकी माता जी से मिलने के लिए। वैसे दोस्तों जो ड्यूक है वो नाइट्स में ज्वाइन हो चुका है। अब तभी यहाँ हैप्पी आती है सेलिसिया का संदेशा लेकर कि आज वो अपने मेंशन में यूकी का इंतजार करेगी। अब इसके बाद यूकी मार्केट में आ जाता है टाइम पास करने के लिए। वो सोच रहा था कि अब वो दोपहर तक क्या करेगा, पर तभी एक बुढ़ी यूकी को बताती है कि आज का उसका दिन बड़ा पनौती होने वाला है। पर यूकी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद यूकी एक शॉप में आता है और यूजुअली यहाँ पर जो मोहतरमा होती हैं उन्हें कुछ काम है, इसीलिए उनका भाई आज यहाँ है। और यहाँ पर यूकी सेलिसिया के लिए कुछ पेस्ट्री वगैरह खरीद लेता है। जिसके बाद रास्ते में यूकी देखता है कि ये कपकेक टूट चुके हैं, पर इसी के चलते वो एक बड़े लंबू आदमी से टकरा जाता मियाँ। और इसके बाद वो चलते हुए दीर्घ शंका पर भी अपना पैर रख देता है, जिसके थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उससे टकरा जाता है, जिस वजह से उस बच्चे का खाना जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद यूकी को उस बच्चे को खाना खरीद कर देना पड़ता है। लेकिन तभी एक आदमी इसी मौके का फायदा उठाकर यूकी के पैसे चुराकर भाग जाता है। पर यूकी बहुत तेजी से दौड़कर उस चोर को पकड़ लेता है। चोर का खेला खत्म हो जाता है। पर इसी मौके पर यहाँ युगा आ जाता है और उसे लगता है कि यूकी उस आदमी के पैसे चुरा रहा है। जिसके बाद युगा यूकी की बात नहीं सुनता और वो उस पर हमले करने लगता है, जिससे यूकी के पैसे वहीं गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। आज सच में यूकी की किस्मत बहुत खराब है। जिसके बाद हम यूकी को सलाखों के पीछे देखते हैं। थोड़ी ही देर बाद यूकी के पास ड्यूक आता है। कैप्टन, आपने अब चोरी चकारी शुरू कर दी है, लगता है उस लड़की के प्यार में आप पगला गए हैं। वैसे यूकी के मामले की रावेन खुद जांच कर रहा है। और हाँ गाइस, यूकी इनोसेंट प्रूफ हो चुका है। जिसके बाद ये एल्फ गर्ल इरेने ड्यूक को इस सेल की चाबी देती है और अब यूकी आजाद है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि युगा यूकी से माफी के तौर पर उसे भोजन के लिए बुलाता है। खान पान करने के बाद हमें जानने को मिलता है कि रावेन युगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जिसके बाद युगा कहता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन सेलिसिया के साथ थे, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? जैसे ही यूकी कहता है कि वो और सेलिसिया सिर्फ दोस्त हैं, युगा उससे एडवाइस मांगता है कि वो सेलिसिया की नजरों में खुद को बेहतर कैसे दिखा सकता है। यूकी मन में कहता है, साढ़े मैं तन्ने उस लड़की को पटाने की एडवाइस दूं जिससे मैं प्यार करे उसूं। तभी रावेन लिख कर कहता है, तुम्हें इस बारे में मकीना से एडवाइस लेनी चाहिए। पर युगा कहता है, नहीं वो नहीं, क्योंकि वो सेलिसिया को पसंद नहीं करती। हमारे मिशन के दौरान उसने सेलिसिया को अकेला छोड़ दिया था।
मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मेरी एक नहीं सुनी, जिसके बाद हमें वहाँ सेलेसिया को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। पर यूकी समझाता है कि सेलेसिया को उस वक्त वहाँ छोड़ना उसकी भी मजबूरी थी। इस गलती की वजह से वो रोई तक है। और वैसे भी तुम एक हीरो हो, साथ ही हीरोज पार्टी के लीडर भी। वहाँ से जाने का आखिरी फैसला तुम्हारा था। तुमने जो गलतियाँ की हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी चाहिए, वरना तुम खुद को एक मर्द कहने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी युगा रोने लगता है और इसके बाद खुद को शांत करके युगा कहता है, मैं मकीना को बचपन से जानता हूँ। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और उसने शुरुआत से लेकर अब तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर जिस तरह से मैंने उसे ट्रीट किया, मैंने बहुत गलत किया है। युकी कहता है, तुम्हें बस उससे बात करनी चाहिए। वो तुम्हें समझती है, वो तुमसे नाराज नहीं होगी। बस जाओ और उससे बात करो, उसके साथ बैठो, वक्त गुजारो, उसको भी समझो। युकी की बातें सुन युगा में एक नई उम्मीद आ जाती है। अब इसके बाद युगा फैसला करता है कि वो मिकान से मिलने जाएगा, पर अकेला नहीं, वो युकी को अपने साथ ले जाएगा। जिसके बाद ये सब मकीना के छोटे से घर आती हैं। लेकिन इसके आगे युगा अकेले जाएगा। लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं होता, क्योंकि जब वो अंदर जाता है उस वक्त मोहतरमा अपने कपड़े बदल रही थी। लेकिन इसके बाद भी अपना बीड़ू मकीना को समझाता है, देखो मैं समझ चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और सेलेसिया को लेकर जो फैसला हुआ था उसके लिए तुम नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ करना आसान नहीं होगा, पर प्लीज हमेशा की तरह मुझे डांटते रहना। लेकिन ये बात सुन मकीना का दिमाग सटक जाता है। कुत्ते, तू तब मेरे घर में आया जब मैं चेंज कर रही थी, तुझे कुछ समझ नहीं आता है ना। और इसके बाद वो अपने मैजिक से युगा का खेला खत्म कर देती है। जिसके बाद हम युकी को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे जल्द से जल्द सेलेसिया के मेंशन तक पहुंचना है। लेकिन इसके बाद युकी उसी कुकीज की दुकान पर आता है और अब उस बॉडी बिल्डर की छोटी बहन आ चुकी है, जो उन टूटी हुई कुकीज के बदले युकी को दूसरी कुकीज देती है। एजेन अपोलजी। अब इसके बाद जाते हुए कुछ खतरनाक लोग युकी को घेर लेते हैं। यहाँ इस बच्चे के साथ ये बटलर आता है। हमारे यंग मास्टर ने आपको जो दिक्कत पहुंचाई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और माफी के तौर पर प्लीज आप ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। अब इसके बाद जब तक युकी सेलेसिया के मेंशन तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर इसके बाद युकी मिलता है सेलेसिया से। और दोस्तों वो सेलेसिया के लिए कुकीज और ये सीख कबाब लाया है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि मोहतरमा ने नया नया चाय बनाना सीखा है और आज वो युकी को अपने हाथ की बनी चाय पिलाना चाहती हैं। अब इसके बाद चाय पीते हुए युकी सेलेसिया को रावेन और हैप्पी के बारे में बताता है। लेकिन तभी यहाँ पर अनइनवाइटेड एंट्री लेता है युगा और वो यहाँ सेलेसिया से माफी मांगने आया है। लेकिन उसके पीछे मकीना आकर उसमें एक ठूसा मारती है। तभी यहाँ पर रावेन भी आ जाता है। अब सबसे पहले मकीना माफी मांगती है, क्योंकि उसने मिशन के दौरान सेलेसिया को अकेले पीछे छोड़ दिया था। रावेन और युगा भी वहाँ माफी मांगते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ मकीना की गलती नहीं थी बल्कि इनकी भी गलती थी। लेकिन सब कुछ समझते हुए सेलेसिया कहती है, इसमें तुम तीनों की गलती नहीं है, वो तो हालात वैसे थे और इसके अलावा तुम तीनों ने अकेले डीमन किंग को हराया है। वैसे डीमन किंग को हराने में इनकी भी हालत खराब हो गई थी और उसे हराने के बाद मकीना तुरंत सेलेसिया की ओर भागी। तभी सेलेसिया भी उसी ओर से भागती हुई आ रही थी और जब तक रावेन और युगा वहाँ आए मकीना बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। और अब सेलेसिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सबको मेरी बहुत परवाह है और मैं तुम तीनों से जरा भी नाराज नहीं हूँ। पर इसके बाद भी ये तीनों माफी मांगते हैं और इसके बाद इन चारों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। अब अगले सीन में एक साथ घूमते हुए सेलेसिया कहती है, उन तीनों को वो एडवाइस तुमने दी थी है ना। युकी कहता है, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम चारों के बीच सब कुछ सही हो जाए। सेलेसिया कहती है, इन सब के लिए शुक्रिया। और अगले ही पल में युकी अपना तोहफा निकालता है। सेलेसिया देखती है कि ये एक नेकलेस होता है और वो इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे युकी इतना ज्यादा खुश होता है कि वो रोने ही लगता है। और युकी को इस तरह देख सेलेसिया मन में कहती है कि जब से युकी उसकी जिंदगी में आया है तब से हर एक चीज पहले से ज्यादा बेहतर और खूबसूरत हो गई है। लेकिन इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां चारों ओर आग लगी हुई थी और शायद यहाँ पर यह हमला डाकुओं ने किया है। गांव का मुखिया कहता है, प्लीज किसी भी गांव वाले को मत मारना, हमारे पास जो है हम सब आपको दे देंगे। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन बैंडिट्स के ऊपर कोई हमला कर देता है और यहाँ पर ये शख्स इन सभी बैंडिट्स को मार देता है। दिखने में तो ये रावेन की तरह लग रहा है, पर इसकी आवाज काफी मर्दाना है, मतलब ये रावेन नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हम युकी और शिकी को सेलेसिया के साथ ट्रेवल करते हुए देखते हैं। लेकिन युकी तो सेलेसिया के साथ अकेला आना चाहता था, ये शिकी तो जबरदस्ती पीछे पड़ गया। हमें जानने को मिलता है कि सेलेसिया को ट्रेवल करते हुए जी मचलाता है
इसीलिए शिकी अपनी आधुनिक विद्या से बना एक पोषण सेलेसिया को पीने को देता है और उसे पीते ही सेलेसिया को अच्छा लगने लगता है। वो कहती है, तुम दोनों का मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। पर शिकी के साथ यूकी का मूड अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद ये लोग उसी गांव में पहुंचते हैं जहां पर डाकुओं ने हमला किया था। अब सेलेसिया के वेलकम के लिए एक बुढ़ा आता है। अब इसके बाद हम सेलेसिया के साथ साथ इन दोनों को भी यहाँ जितने भी लोग जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी करते हुए देखते हैं। यूकी तो यहाँ अपना काम करते हुए सेलेसिया को ही घूरे जा रहा था कि ये दूसरों की मदद करते हुए कितना खुश दिखती है, कितनी प्यारी लगती है। जिसके बाद यूकी इस बुढ़े से कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि कल रात के हमले में किसी की भी जान नहीं गई। ताऊ बताते हैं कि उनकी मदद के लिए कोई हीरो माफिक बंदा आया था और उसने बैंडेट्स को खत्म कर दिया, इसीलिए ये लोग बच पाए। अब इसके बाद यूकी देखता है कि लोगों को हील करते हुए सेलेसिया खुद ही काफी ज्यादा थक चुकी है, पर इसके बाद भी वो आराम कर ही नहीं रही थी। इसीलिए यूकी अपने मैजिक से उसे सुला देता है। और नेक्स्ट सीन में जब सेलेसिया की आंख खुलती है, वो अपना मुंह फुलाए हुए थी। यूकी अपने किए पर माफी मांगता है और वो ये भी कहता है कि देखो, ये काफी अच्छी बात है कि तुम दूसरों की मदद कर रही हो, पर आराम करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम खुद ही थक जाओगी तो दूसरों की मदद कैसे करोगी। और इसके अलावा हमने सभी लोगों को हील कर दिया है। ये बात सुनते ही सेलेसिया बहुत खुश होकर यूकी को थैंक्स कहती है। और तभी यहाँ ताऊ आ जाते हैं। वो यहाँ कुछ कहने आए हैं कि इस गांव के पास ही में एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका नाम टील है। क्या आप लोग प्लीज एक बार जाकर उसे देख सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। वैसे टील पर बैंडेट्स ने हमला नहीं किया है, वो बस जब से पैदा हुई है तब से बीमार रहती है। फिर अगले सीन में ये सभी लोग टील के घर पहुंचते हैं और जैसे ही टील कुछ बोलने की कोशिश करती है, वो खांस पड़ती है क्योंकि वो बीमार है। जिसके बाद शिकी टील को पीने के लिए एक मेडिसिन देता है और उसे पीते ही टील थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है। जिसके बाद टील इन्हें बताती है कि पास ही में एक भगवान का स्टैचू है और वो भगवान हमेशा टील की मदद करते हैं। जैसे बचपन में कुछ अजीब से पोकेमॉन ने उसे घेर लिया था, लेकिन तभी वो भगवान उसकी मदद के लिए स्वयं आए। पर उसकी बातों से ही यूकी समझ जाता है कि ये लड़की जिस मैजिक की बात कर रही है वो डार्क मैजिक है। और इसके बाद ये लोग उस गॉड का स्टैचू देखते हैं। गाइस, ये एक डेविल होता है, पर क्योंकि टील की तबीयत थोड़ी थोड़ी देर में खराब होती रहती है, इसीलिए सेलेसिया उसे यहाँ से ले जाती है। लेकिन उनके जाते ही ये स्टैचू अचानक से जी उठता है और यूकी पर हमला बोल देता है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि शिकी इस पर हमला करके इसे धराशाही कर देता है। और अब वो तो इसे मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार था, पर यूकी को इससे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद यूकी पूछता है कि तुम तो एक डीमन हो, फिर तुम जैसा डीमन इस गांव का गार्जियन कैसे बन गया। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस डीमन को एक टेम्पल की देखभाल के लिए बनाया गया था, पर फिर किसी ने इसे चुरा लिया। और जब वो लोग इसे चुराते हुए इस गांव पर आए तो उसने इन बैंडेट्स को टेम बुलवा दिया और उसके बाद से ही इस गांव के लोग बस इसे एक देवता मानते हैं। लेकिन ये काफी पुरानी बात थी और अब बस वो टील नाम की छोटी बच्ची ही इस डीमन के पास आती है और वो इस डीमन की शाइन की साफ सफाई भी करती है। इसकी बातों से यूकी समझ जाता है कि ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन इसके बाद यूकी शिकी से अकेले में कुछ बात करता है। अब अगले सीन में रात के वक्त हम यूकी और सेलेसिया को अकेला देखते हैं। वो क्या है कि शिकी को नींद आ रही थी, इसीलिए वो इनसे पहले ही होटल चला गया। पर हम जानते हैं कि ये किया धरा यूकी का है, क्योंकि वो सेलेसिया के साथ थोड़ा अकेला वक्त बिताना चाहता है। ये लोग उसी डीमन के बारे में बात करते हैं कि वो यहाँ रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो उसके यहाँ रहने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद यूकी को समझ नहीं आता कि वो सेलेसिया से क्या बात करे। और तभी सेलेसिया गिरने वाली होती है, लेकिन यूकी उसे संभाल लेता है। लेकिन अगले ही पल में ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सेलेसिया यूकी को थैंक्स कहती है। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांव में बैंडेट्स ने हमला कर दिया है, लेकिन इस बार इनका सामना करने के लिए हमारे हीरोज होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अकेला शिकी ही इन बैंडेट्स पर भारी पड़ने लगता है और इसके बाद यूकी भी इन बैंडेट्स पर टूट पड़ता है और यहाँ पर ये उन सभी बैंडेट्स को संभाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद ये लोग गार्जियन डेटी श्राइन से धुएं को आते हुए देखते हैं। यूकी वहाँ पर शिकी को भेज देता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बैंडेट्स होते हैं। सो यूकी उन्हें एक टोर्नेडो में उड़ा देता है, जिसके बाद बैंडेट्स को बांध दिया जाता है। लेकिन शिकी अभी तक लौटा नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं उसी स्वॉर्ड्समैन को और उसने शिकी को पकड़ा हुआ है, साथ ही उसने उस गार्जियन डीमन को भी जख्मी कर दिया है और ये शिकी को उठाकर फेंक देता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इसका नाम मिलर है और ये गैलिस एम्पायर का हीरो है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब गारगोयल टील को प्रोटेक्ट कर रहा था, तभी मिलर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यूकी यहाँ कहता है कि तुम्हें उस डीमन को मारने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टील की हिफाजत कर रहा था। मिलर कहता है तो मैं उस डीमन के साथ साथ उस बच्ची को भी मार देता हूँ।
दोस्तों मिलर के पास एक अनोखा हथियार होता है, एक मैन मेड मैजिक स्वॉर्ड, द मैजिक ईटर। ये तलवार हर एक टाइप के मैजिकल अटैक को रोक सकती है। और इसके बाद ये मिलर गारगोयल का एक हाथ काट देता है। हमें जानने को मिलता है कि मिलर थोड़ा खिसका हुआ है, उसे ये शांति और सुकून पसंद नहीं, उसे चारों ओर हड़कंप चाहिए, खून खराबा। और अगर ये इस गांव के लोगों पर हमला करेगा तो दोनों राज्यों के बीच जंग छिड़ जाएगी और उस जंग में मिलर जितना चाहे उतना खून खराबा कर सकता है। पर यूकी यहाँ जो भी मैजिकल अटैक करता है मिलर की तलवार उसे रोक लेती है। यही देख गारगोयल और सेलिसिया परेशान होने लगते हैं, जिसके बाद यूकी यहाँ काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इससे भी मिलर को कुछ नहीं होता। और इसके बाद भी यूकी लगातार मैजिकल अटैक्स जारी रखता है। मिलर कहता है तुम्हारे इन हमलों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पर यूकी कहता है कि ये एक मैन मेड मैजिक स्वॉर्ड है, यानी कि ये कितना मैजिक एब्जॉर्ब कर सकती है इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। और अगले ही पल में मिलर की तलवार चटक कर टूट जाती है और इसके बाद यूकी एक बहुत खतरनाक मुक्का मारता है जिससे मिलर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी मिलर एक मैजिकल अटैक करता है गारगोयल की ओर, पर उस हमले को टील अपने ऊपर ले लेती है। और ये देखकर भी मिलर हंसता है, एक डीमन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना, क्या बात है। जिसके बाद मिलर एक अटैक करके आसमान से तीरों की बारिश कर देता है। और जब तक यहाँ यूकी सभी को बचाता है तब तक मिलर यहाँ से भाग निकलता है। और अब यहाँ ये हालात देख यूकी को खुद पर ही बहुत शर्म आती है, वो यहाँ पागल सा होने लगता है। और इसी के चलते वो यहाँ अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और डीमन फॉर्म में वो काफी बड़ा हो जाता है। और इसके बाद यूकी निकल जाता है मिलर के पीछे। मिलर को देखते ही यूकी उसे पकड़ लेता है और जमीन पर धंसा देता है। यूकी इसके बाद कहता है तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, उनकी सजा तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। और इसके बाद वो ऐसी लात मारता है जिससे मिलर बहुत दूर जाकर गिरता है। मिलर को समझ नहीं आता कि डीमन किंग तो हार चुका है, फिर इतना ज्यादा डीमन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। और तभी यूकी आकर उसमें एक मुक्का मारता है और फिर उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है। मिलर कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मारने में बहुत मजा आता है। पर यह बात सुनते ही यूकी को सेलेसिया की याद आती है, जिसके बाद यूकी मिलर को मारता नहीं बल्कि उसे एक झील में फेंक देता है। जिसके बाद यूकी नॉर्मल फॉर्म में सेलेसिया के पास वापस लौटता है। सेलेसिया देखती है कि यूकी के सर से खून आ रहा है क्योंकि उसने अपना वो सींग फिर से उखाड़ कर फेंक दिया है। सो वो यूकी को हील कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टील गारगोयल को लेकर मिनर्वा जाना चाहती है क्योंकि वो गारगोयल के जख्मों को ठीक करना चाहती है, पर मॉन्स्टर्स का मिनर्वा में जाना अलाउड नहीं है। सो यूकी सजेस्ट करता है क्यों ना हम इसे एक बुद्धा का पुतला बनाकर ले जाएं। फिर अगले सीन में हम सेलेसिया के मेंशन में टील को मेड यूनिफॉर्म में देखते हैं। मिस सेलिया टील को यहाँ एज अ मेड रखने के लिए राजी हैं, लेकिन वो इस पुतले को किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रखेंगी। और यही जान टील बेचारी रोने लगती है। अब अगले सीन में हम टील को गारगोयल का स्टैचू साफ करते हुए देखते हैं और अब ये स्टैचू रखा हुआ है यूकी के होटल के कमरे में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी और सेलेसिया महाराज से मिलने आए हैं और ये है महाराज डार्ट ओल्टा क्लैरिनेस। और महाराज ने ही इन दोनों को बुलाया है उस गांव में जो कुछ हुआ उस बारे में बात करने के लिए। एंड दोस्तों महाराज बहुत चिल टाइप पर्सन होते हैं। ओके, महाराज कहते हैं कि उस गांव में जाकर इन्होंने बैंडिट्स और इविल हीरो मिलर का सामना किया और इनकी इसी बहादुरी के लिए इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। पर सेलिसिया कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने जो कुछ भी किया वो उसका कर्तव्य था। और यूकी कहता है कि महाराज जो मुझे चाहिए आप वो मुझे कभी नहीं दे पाएंगे, उसे मुझे ही हासिल करना होगा। महाराज कहते हैं क्या मैं तुम्हें नहीं दे सकता? बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, लड़की या फिर ये मेरा सिंहासन? यूकी कहता है मुझे ये सब नहीं, सिर्फ सेलिसिया की मोहब्बत चाहिए। ये बात सुन सेलिसिया शर्मा जाती है और महाराज हंसते हुए कहते हैं हाँ भाई ये तो मैं तुम्हें नहीं दिला सकता। जिसके बाद अगले सीन में हम यूकी को सेलिसिया से माफी मांगते हुए देखते हैं क्योंकि उसने महाराज के सामने भी रायता फैला दिया। मिस सेलिया कहती हैं जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, अब से 1 महीने तक तुम सेलिसिया से नहीं मिलोगे। ये बात सुन यूकी को तो सदमा लग जाता है। सेलिसिया भी कहती है कि इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब यूकी की सजा सिर्फ 15 दिन कर दी जाती है। जिसके बाद हैप्पीनेस यूकी को यहाँ से ले जाती है, लेकिन इसके बाद इनकी नजर शिकी पर जाती है जो कि अकेला उदास बैठा हुआ था। शायद वो इस वजह से उदास है क्योंकि वो गारगोयल और टील की हिफाजत नहीं कर पाया। इसके बाद हैप्पी यूकी को उसके कमरे में आकर फेंक देती है और यहाँ यूकी गारगोयल को एक नाम देता है, गार। और वैसे अभी भी टील की तबीयत सही नहीं हुई है। हैप्पीनेस अब उसे यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद शाम के वक्त यूकी अपना दुखड़ा सुनाता है गारगोयल को, जो कि अपना रूप बदल चुका है
गार्गोयल कहता है कि उसे अपने इस फ्री टाइम में कुछ काम ही कर लेना चाहिए। सो अब यूकी एडवेंचरर्स गिल्ड आता है। वो क्रामेन से पूछता है, मुझे एक ऐसा मर्द बनना है जो सेलिसिया के काबिल हो, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरी ओर सेलिसिया भी कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई है। सोफिया यहाँ बताती है कि उसके हस्बैंड ने बताया है कि यूकी खुद को पूरी तरह से काम में बिजी किए हुए हैं। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है और फिर हम यूकी को देखते हैं और अब बस कुछ दिन का इंतजार और फिर वो सेलिसिया से मिल पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर गार्गोयल अपने असली रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि गार्गोयल धीरे धीरे करके टूट रहा है, क्योंकि जो जख्मों से लगा है वो बहुत ज्यादा गहरा था और इसीलिए वो कहता है, मेरे जाने के बाद उस बच्ची का ख्याल रखना, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। यूकी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मरने दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर यूकी ड्यूक के पास आता है। ड्यूक बताता है कि अगर वो टूट रहा है तो उसे मैजिसाइट खिलाओ, जिससे उसकी मैजिकल पावर बढ़ेगी। अब इतनी बात सुनते ही यूकी यहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है ये तो बड़ा आसान है, वो ड्यूक की पूरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन तभी भागते हुए उसके पास सेलिसिया आती है, एक काफी बुरी खबर लेकर। हम देखते हैं कि टील की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और शिकी की दवा का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। जिसके बाद शिकी कहता है, दवा बनाने के लिए मुझे ट्विलाइट ग्रास चाहिए होगी। ये एक ऐसा पौधा होता है जो सिर्फ ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ मैजिकल पावर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। यूकी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी ये हर्ब्स लेकर आऊंगा। इसके अलावा मुझे कार के लिए भी कुछ ढूंढना है। पर ये बात सुनते ही टील उठकर कहती है, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। शिकी कहता है, मैं यहाँ टील का ख्याल रखूंगा, आप चाहिए कैप्टन। अब इसके बाद यूकी के पूछने पर सेलिसिया बताती है कि मैजिसाइट्स शायद से इन्हें मर्चेंट्स गिल्ड में मिल सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ मिस सेलिया आ जाती हैं। ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक इनकी सजा पूरी नहीं हुई है। पर मिस सेलिसिया जानती हैं कि किन हालातों में ये एक साथ आए हैं। लेकिन मर्चेंट गिल्ड में आने पर इन्हें पता चलता है कि ना तो यहाँ ट्विलाइट ग्रास है और ना ही मैजिसाइट्स। अब तभी यहाँ क्रामेन आते हैं एक क्वेस्ट के सिलसिले में और वो यूकी से कहते हैं, पर यूकी कहता है कि उसके पास जरा भी वक्त नहीं है। क्रामेन कहते हैं, पहले पूरी बात तो सुन लो, इस मिशन में तुम्हें मैजिसाइट की खदान में जाकर एक मॉन्स्टर को खत्म करना है और क्योंकि उस खदान में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है तो उसके आसपास ट्विलाइट ग्रास तो जरूर उगती होगी। जिसके बाद ये दोनों उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इन्हें एक अजीब सी कैरेज से जाते देखते हैं और मैजिसाइट माइन तक पहुंचने में इन्हें 2 दिन लग चुके हैं और इनके साथ मिस सोफिया भी आई हैं। जिसके बाद ये लोग एक टाउन तक पहुंचते हैं। मिस सोफिया कहती हैं कि हम अपने मिशन पर कल जाएंगे और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इन्हें आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैजिसाइट स्टोन्स खाते खाते वो म्यूटेट हो गया है और उस पर मैजिक अटैक्स का भी लगभग ना के बराबर असर होता है। अब इसके बाद अगले दिन ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस सोफिया तो अपनी मेड यूनिफॉर्म में ही जाएंगी क्योंकि इनके हस्बैंड को इन्हें मेड यूनिफॉर्म में देखना ही सबसे ज्यादा पसंद है। जिसके बाद ये सभी पहुंचते हैं माइन के अंदर। ये लोग धीरे धीरे माइन में आगे बढ़ते हैं और इन्हें दिखता है वही भुक्कड़ मॉन्स्टर जो किसी सुअर की तरह बस खा रहा होता है। ये मॉन्स्टर इन्हें देखते ही पत्थरों से इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग भी उस पर पलटवार करना जारी रखते हैं। पर यूकी के मैजिक का इस पर कोई असर नहीं होता। सो अब यूकी और सेलिसिया अपने मैजिक का यूज करके इसे जकड़ लेते हैं, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए। ये सुअर के जैसा भैंसा बहुत ताकतवर होता है। सो अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग यूकी इस भैंसे को बर्फ में जमा देता है, सेलिसिया इसे जकड़ लेती है और फिर जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है, क्रामेन की प्रोटेक्शन के साथ मिस सोफिया इसकी बॉडी में चली जाती हैं ताकि उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन इस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े भी छोटे मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यूकी इन पर भी अपने मैजिक से अटैक करता है, पर इन पर भी उसके मैजिक का कोई असर ही नहीं होता। ये मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड होने के बाद भी इतना निठल्ला क्यों है? सो अब यूकी इन पर मुक्के मारने लगता है, मुक्कों की बरसात कर देता है वो। लेकिन जब तक वो उन्हें हराता है, ये भैंसा सारी जंजीरें तोड़ देता है और उसके ऐसा करने से सेलिसिया पीछे फिक जाती है और इसके बाद ये सेलिसिया पर हमला करने ही वाला था, पर अगले ही पल में ये वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि बॉडी के अंदर से मिस सोफिया इसका खेल खत्म कर देती हैं और फिर उसके बाहर भी निकल आती हैं। मिस्टर क्रामेन तुरंत जाकर अपनी बीवी को अपने सीने से लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। फिर मिस सोफिया उन्हें दूर करते हुए कहती हैं, चलो अब हमें ट्विलाइट ग्रास भी ढूंढनी है। जिसके बाद यूकी और सेलिसिया गुफा के और अंदर जाते हैं जहां इन्हें बहुत सारी ट्विलाइट ग्रास मिलती है और इसके बाद जब तक ये लोग इस माइन के बाहर आते हैं तब तक रात हो चुकी थी। अब यूकी तो अभी मिनर्वा के लिए निकलना चाहता था, पर बाकी सब समझाते हैं कि काफी रात हो गई है और इतनी रात का सफर करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बाद
जब बाकी सब सो रहे थे, यूकी चुपके से बाहर आता है, लेकिन बाहर से एलिसिया तो पहले से मौजूद थी, जो यूकी को ट्यूलाइट ग्रास देती है, क्योंकि यूकी उड़कर बहुत जल्दी मिनर्वा पहुंच सकता है। जिसके बाद यूकी यहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद जब तक वो घर पहुंचता है, तब तक गार कोई जवाब नहीं देता। वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि उस बच्ची का तुम्हारे बिना क्या होगा, तुम मर नहीं सकते। जिसके बाद अगले ही पल में वो अपनी आंखें खोल लेता है। वैसे यूकी पहले ही शिकी को वो दवा देकर आ चुका है और इसके बाद यूकी गार को मैजिसाइड खाने को देता है। ठूसो इसे जल्दी और जल्दी से ठीक हो, क्योंकि टील को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो उस मैजिसाइड को खाता है, उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और अगले ही पल में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और तुरंत वो यहाँ से निकल जाता है टील से मिलने के लिए। जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है टील के पास। वैसे यूकी भी उसके पीछे आया हुआ था। अब इसके बाद कार शिकी को थैंक्स कहता है, क्योंकि पिछली बार और अभी भी उसने ही टील और उसकी जान बचाई है। और इसके बाद जैसे ही टील आंखें खोलती है, गार कहता है अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जिससे टील भी यहाँ मुस्कुरा देती है। और अगले सीन में हम इन सभी को वापस मिनर्वा आते देखते हैं। यूकी तो यहाँ इतना ज्यादा थक चुका था कि वो सेलिसिया की गोद में सिर रखकर सो रहा था और यहाँ सेलिसिया भी मुस्कुरा रही थी। यानी कि आज नहीं तो कल यूकी और सेलिसिया एक हो ही जाएंगे। वैसे तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना है? वैसे इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए रेडी रहना। और माफ करना जो मुझे इतना लेट हो गया मियाँ, पर अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। चलो बाय, सायोनारा।